हमारे नेता माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सांसद रोहतक, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक कार्यक्रम भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब के तहत पदयात्रा कर रहे हैं और उन्होंने 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा कर ली है और उसी संदर्भ में वो कल शाम 4 बजे बल्लभगढ़ में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत आ रहे हैं और हम सब कांग्रेस की टीम मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और कल शाम 4 बजे अग्रवाल धर्मशाला के ग्राउंड में वो जनसमूह को भी संबोधित करेंगे और वही जनसमूह पूरे बाजार में पदयात्रा में उनके साथ निकलेगा, जो अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर बस अड्डा मार्केट, नाहर सिंह महल, अंबेडकर चौक, मेन बाजार, अग्रसेन चौक, गुप्ता होटल, मोहना रोड, पंजाबी धर्मशाला पर समाप्त होगा, जहां से वो अपने अगले गंतव्य के लिए निकलेंगे। जो हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने माननीय चौधरी उदय भान जी ने, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे प्रभारी माननीय दीपक बावरिया जी ने मिलकर ये कार्यक्रम तय किया है। चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ था, जिसके तहत कुछ पॉइंट्स हमारी पार्टी ने आरोप पत्र के रूप में तैयार किए हैं, जो मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? पूरे देश में 30%, हरियाणा में 37.4%। 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी है। ये हमारा नहीं, केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 पद खाली हैं। पुलिस विभाग में 20,000 पद खाली हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में 20,000 पद खाली हैं। 30 से ज्यादा भर्तियों में पेपर लीक घोटाले हुए हैं और बेरोजगारी के चलते युवाओं में निराशा है, कुंठा है, विदेशों में पलायन हो रहा है। बीजेपी की केंद्र की सरकार खुद मानती है कि हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य है। यहाँ एसपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 4 हत्याएं रोज होती हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो होता है उसकी रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। 3 से 4 हत्याएं डेली हरियाणा में हो रही हैं। 4 से 5 बलात्कार हो रहे हैं। क्राइम रेट 16.2 से बढ़कर 31.8 हो गया है हरियाणा में। आप बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ भी आए दिन कुछ न कुछ हत्याएं, लूटपाट, अपहरण, चोरी, डकैती, सारी हत्याएं, सारे अपराध यहाँ हो रहे हैं। नशाखोरी सरकारी संरक्षण में, तो ये सारी चीजें हैं। और नशे का साम्राज्य घर घर तक इस सरकार में पहुंचा है। पहले उड़ता पंजाब कहते थे, अब उड़ता हरियाणा हो गया है। देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में है, क्योंकि यहाँ वैट को बढ़ाकर 8.9 से डीजल पर 17.1 कर दिया है। क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन से सबसे ज्यादा होती है। जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो नेचुरली महंगाई बढ़ेगी। तो इन्होंने 17.1 कर दिया है वैट डीजल पर। इन्होंने सिलेंडर का आपको पता ही है, तो महंगाई हर चीज में, चाहे वो किसानों के उपक्रम है, चाहे वो अन्य उपयोगी वस्तुएं हैं, दवाइयां हैं, महंगाई सबसे ज्यादा हरियाणा में बढ़ी हुई है। और जो ये जितने भी सरकारी पोर्टल हैं, जो हर चीज में पोर्टल बना दिया है, वो सारे फेल हो चुके हैं। जनता को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इन पोर्टलों की बदौलत। भाजपा के 10 साल में 50 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। इसमें खनन घोटाला 5,000 करोड़, हजारों करोड़ का यमुना का घोटाला, डाइम खनन घोटाला,
1000 करोड़ का शराब घोटाला, हजारों करोड़ का मेट्रो रूट बदलाव, वो भी एक घोटाला है। प्राइवेट बिल्डर से पैसा लेके मेट्रो रूट बदलाव किया गया है। इसी तरह 500 करोड़ का अमृत योजना में सफाई घोटाला, 200 करोड़ का फरीदाबाद का नगर निगम का घोटाला, हजारों करोड़ का रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद रोडवेज स्कीम घोटाला, अभी 12,000 लीटर डीजल का घोटाला अपने बल्लभगढ़ डिपो का हुआ है, जो इसने मूलचंद शर्मा ने दबा दिया है, लेकिन वो दबने वाला नहीं है। सरकार बदलेगी, उस घोटाले की पूरी जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। धान घोटाला, पेपर लीक घोटाला और भाजपा सरकार में किसानों के ऊपर भी ये एक काल के रूप में ये सरकार आई है, क्योंकि 750 किसान मरे अपने किसान आंदोलन में, अभी तुम लोग बोलना, और किसानों की हालत सबसे ज्यादा दयनीय हो रही है। इसी तरह यहाँ दलितों और पिछड़े वर्ग की जो उपेक्षा हो रही है वो पहले कभी नहीं हुई है। क्रीमी लेयर इन्होंने घटाई। इन्होंने हरियाणा वासियों को आरक्षण खत्म करने के लिए बाहरी लोगों को 15 साल के डोमिसाइल में 5 साल की छूट दी नियमों में, ताकि बाहर के हमारे इम्तियाज जी बुरा मान जाएंगे, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, दिल्ली के लोग, जो भी आरएसएस से जुड़े लोग हैं, वो जगह जगह से आकर यहाँ हरियाणा में नौकरियां पा रहे हैं। आप कोई भी उठाकर देख लीजिए रिजल्ट, हरियाणा के लोगों की भर्ती कम मिलेगी, बाहर के लोगों की भर्ती ज्यादा मिलेगी। इन्होंने 100 गज के प्लॉट देने की योजना को रद्द किया, मुफ्त पानी कनेक्शन देने की योजना को रद्द किया। ये सब एससीबीसी की योजनाएं थी। इन्होंने एससीबीसी की छात्रवृत्ति योजना को बंद किया। इन्होंने 5000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, जिसमें अधिकतर बच्चे एससीबीसी के पढ़ते थे। इन्होंने एससी और ओबीसी को उच्च शिक्षा से वंचित करने के लिए स्कूल यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ाई, और आपने देखा कि मेडिकल कॉलेजेस में इन्होंने बॉन्ड सिस्टम लागू कर दिया। वो इतना महंगा है कि कोई भी गरीब माँ बाप अपने बच्चों को एमबीबीएस नहीं करा सकता है। अभी हमारे साथी और बताएंगे।